कलाम की ताज़ीम में 1 मिनट के लिए हम खड़े होंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 38 आयत से लेकर 46 आयत तक 46 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यीशु फिर अपने दिल में रंजीदा नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ऐ खुदामंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकला। वो मर गया था। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसी की बरकत हम पर हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बैठिएगा। चंद एक जरूरी बातें हम आज के इस पैसेज में से सीखेंगे। जब मुझे कहा गया कि मैंने मैसेज देना है तो मुख्तलिफ टॉपिक्स मेरे जहन में आ रहे थे। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको। हमने गांव में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई थी और बड़ी खामोशी से आप लोगों ने साथ दिया था। हम बहुत दफा फितरत में रहते हुए, फितरती चीजों में रहते हुए, खुदा को भी उस फितरत का हिस्सा बनाते हुए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मौजज़े के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बहुत दफा हम एक दफा दुआ करवा लेते हैं, खुदा सुन लेता है, हम बड़ी अच्छी गवाही पेश करते हैं। चंद दिनों के बाद क्या होता है, कोई और प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो हमारी ये आस होती है कि पादरी दुआ करेगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। अगर वक्ती तौर पर जवाब नहीं आता तो हम समझते हैं कि नहीं, अब उस पादरी के पास शिफा नहीं रही। अब वो बात नहीं जो पहले बात थी। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस की रोशनी में कि शिफा का ताल्लुक किसी पादरी की दुआ के साथ नहीं है। शिफा का ताल्लुक आपके ईमान के साथ है। जितना ज्यादा जबरदस्त ईमान होगा उतनी ही नजदीक आपके शिफा होगी। शिफा तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस वाक्य के अंदर लिखा है, फिर यीशु अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। यह वाक्य आप सब जानते हैं। हुआ ये कि लाजर, जिनके घर में यीशु मसीह की विजिट चलती थी, यीशु आया जाया करता था, इनके घर में यकीनन यीशु खाना भी खाया करता था। लाजर बीमार हो गया है। 2 बहनों का इकलौता भाई बीमार हो गया है। यीशु ने मैसेज गया है कि यीशु आजा, लाजर बीमार हो गया है। तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने वहां स्टे किया, यीशु मसीह वहां रुके। अब इस फैमिली का नजरिया हमारे नजरिए से बहुत मिलता जुलता है। अगर पादरी साहब ने दुआ की थी, पादरी साहब तुसी 10 बजे घर दुआ करना आना है, पादरी साहब नहीं आए, अगर मरीज ਨੂੰ थोड़ा ज्यादा मसला हो गया है तो इल्जाम सारी उम्र कितने लगना है, पादरी साहब दुआ नहीं सी आए। अगर आ जाते ना तो बंदे ने नहीं सी मरना। अब इतना ज्यादा गहरा ताल्लुक
यीशु का इस फैमिली के साथ है। लेकिन एक और बात यहां क्लियर होती है कि यीशु किसी का बंधा हुआ नहीं है। दुनिया के बैंकों के ऊपर लिखा होता है यूबीएल लिमिटेड, एचबीएल लिमिटेड या सिंध बैंक लिमिटेड, अल हबीब बैंक लिमिटेड, लेकिन मेरा और आपका यीशु अनलिमिटेड है, वो लामहदूद है। दुनिया की सोचें महदूद हो सकती हैं, दुनिया के ख्यालात महदूद हो सकते हैं, लोगों के नजरियात महदूद हो सकते हैं, लोग खुद महदूद हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अज़ल से लामहदूद है और अब तक लामहदूद रहेगा। कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी की रिस्ट्रिक्शंस में वो नहीं आता, किसी की रुकावटों में वो नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपनी फितरत में, अपनी सोच में रहकर खुदा को वैसे काम करने की इजाजत देते हैं, खुदा काम नहीं करता। चूंकि खुदा अनलिमिटेड है, चूंकि खुदा लामहदूद है, अगर वो नेचर में रहकर काम करे तो वो मौजज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार हुए हैं, दवाइयों का स्टोर भी साथ पड़ा हुआ है सराहने पे, और आप कहें जी पादी साहब आन के दुआ करने, तो बहुत दफा ये बात थोड़ी सी फर्क होती है। बीमारी आई है, नेचर से हटकर बात क्या है, मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, मेरा ईमान है कि खुदा के खादम आएंगे, दुआ करेंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी। ये अपनी फितरत से हट के सोचा है। सुपर नेचुरल एक है नेचर, जिसको हम नेचुरल कहते हैं, जो हम आम रूटीन के मुताबिक बीमार हुए डॉक्टर के पास चले गए, ये फितरत कहती है। फितरत कहती है जब आप कमजोर हो, बीमार हो, लाचार हो, लागिर हो, तो फौरन डॉक्टर के पास जाना है। सुपर नेचुरल सोच कहती है कि नो 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 नो, दुनिया के डॉक्टर महदूद हैं, डॉक्टर ने भी एक दिन मर जाना है, आपने डॉक्टरों के डॉक्टर के पास जाना है जो यीशु है। मौजज़ा इसलिए भी बहुत दफा नहीं होता हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम फितरत में रहकर सोच रहे होते हैं। हम सुपर नेचुरल होकर नहीं सोचते, मेरा खुदा ये करेगा, मेरा खुदा कर सकता है, मेरा खुदा जबरदस्त खुदा है, मेरा खुदा जिसने बहरे कुलसुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, मेरा खुदा जिसने दूसरे मुल्कों के, दूसरे कौमों के बादशाहों को मार दिया था, बड़े बड़े काम कर सकता है, वो मेरे लिए शिफा भी जारी कर सकता है। यह है सुपर नेचुरल, फितरत से हटकर। और मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आज इस इबादत में आप जो मसीह लोग हैं, आप फितरत से हटकर लोग हैं। जो दुनिया कहती है, आपका तो दुनिया के साथ लिंक ही नहीं है, रूहानी तौर पर मैं बात कर रहा हूं। अगर दुनिया कहती है कि तू घर बना सकता है, कर्जा ले ले, आपका ईमान कहेगा नो 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 नो, इधर लोग भी कर्जा लेके घर बना लेंगे ने। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, मैं ये मैसेज नहीं दे रहा, कर्जा ले लेना चाहिए अगर आप आसानी से किस्तें उतार सकते हैं तो। फिर नेचर कहती है, फितरत कहती है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है, अजीजों को कॉल कर, रिश्तेदारों को तंग कर, फोन कर, चाचे नो, ताए नो, मुख्तलिफ रिश्तेदारों को कॉल कर, नहीं मिलता कर्जा ले, फिर सारी उम्र उन्होंने कहना तू नहीं सी देते वेला, फिर कर्जा लेके घर बना लिया। ये फितरत कहती है। गैर फितरती बात यह है कि मैं झुकूंगी, मैं झुकूंगा खुदा के हुजूरी में, और तब तक झुका रहूंगा जब तक मेरा घर ना बन जाए, जब तक खुदा आसमानों पर से मेरे लिए मुहैया नहीं करेगा। मैं सर नहीं उठाऊंगी, मैं सजदे में पड़ी रहूंगी, मैं पड़ा रहूंगा। शिफा का ताल्लुक आपकी सोच के साथ नहीं है, शिफा का ताल्लुक खुदा की सोच के साथ है। अब क्या हुआ, विजिट होती है घर में यीशु की, भाई बीमार हो गया है, पैगाम भेजा है, यीशु नहीं आया, तो क्या ख्याल है, ये फैमिली बड़ी खुश होगी, बहनें बड़ी खुश होंगी। मरियम और मरथा, उनका भाई मर गया है, ईमान ये था कि यीशु अगर यहां होता तो हमारा भाई ना मरता, तो बहनें खुश हुई होंगी कि यीशु आप आया जब मर गया। नहीं, और इसका तज़किरा हमें मिलता है, वो कहती है कि यीशु अगर तू यहां होता, इसका मतलब है कि यीशु तो जंगी नहीं की थी साढ़े ना। मुमकिन है हमारे जैसी सोच हो, खाने थे वाह भाई यीशु मसीह कमाते रहे हैं, तो यीशु आया ही नहीं। हम बहुत दफा अपनी सोच में दूसरों को शामिल करने की कोशिश करते हैं,
اگر ہم نے کہہ دیا نا کہ 5 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا, اگر پادری صاحب نہیں آئے 6 بج گئے, پادری صاحب نے چنگی نہیں کی تھی. نو نو نو. ممکن ہے کہ وہ خدا کا خادم, خدا کہیں اور اس کو استعمال کر رہا ہو, جو شاید اس میٹنگ سے بھی اہم بات تھی. اب یسوع مسیح نے جان بوجھ کر ڈیلے کیا, کیونکہ یہ فیملی یسوع مسیح کو سطحی طور پر تو جانتی تھی, سطحی طور پر تو محبت کرتی تھی, سطحی طور پر تو معجزات انہوں نے دیکھے تھے, جانے تھے, لیکن یسوع مسیح اس لیے رک گئے کہ جو آج تک مریم اور مرتھا نے نہیں دیکھا وہ آج یہ دیکھیں گی. ہیلیلویا. بہت دفعہ یسوع مسیح ویٹ کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے, رکتا ہے, انتظار کرواتا ہے, تاکہ جو معجزہ آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہوا, خدا چاہ رہا ہوتا ہے نئے طریقے سے وہ پیدا ہو, نئے طریقے سے آپ خدا کا جلال دیکھیں. اب کیا ہوا ہے, گلے شکوے کرتے 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 قبرستان پہنچ گئے. ہن یسوع نو کوئی ٹریننگ دے, پادریاں نو تو کوئی ٹریننگ دے سکتا, یسوع نو کوئی ٹریننگ نہیں دے سکتا. بڑی سیانی ہے. مرتا کہندی یسوع چھڈو, ہن تے 4 دن ہو گئے نے. اسی بھی کہنے پادری صاحب نہیں رہن دو, ہن کی فائدہ, ادوں تسی آئے نہیں جے جدوں دعا دا وقت سی, تے ہن جدوں ساڈا بھرا مر گیا ہے, قبر دے اندر بھی 4 دن ہو گئے نے, ہن تانوں یاد آ گیا. یہ ہماری نیچر ہے, ہم گلے شکوے اس طرح کے کرتے ہیں. لکھا ہے اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا, اے خداوند, اس میں تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں. یسوع نے اس سے کہا, کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا, اگر تو ایمان لائے گی تمہارا ایمان مردہ ہے اس لیے تمہارا بھائی مر گیا ہے. بہت دفعہ ہم مرے رہتے ہیں, ہم تکلیفوں میں, دردوں میں, مشکلاتوں میں رہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان یسوع پر نہیں ہوتا. لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. جب ایمان یسوع مسیح نے دیکھ لیا, پھر بلڈ کیا ہے ایمان کو, پھر لکھا ہے اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. بغیر ایمان کے ہم خدا کا جلال نہیں دیکھ سکتے, بغیر ایمان کے ہم اس کے پاس نہیں آ سکتے. اور اس کی ڈیتھ, لازر کی ڈیتھ جو تھی, وہ خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب تھی. یسوع چاہ رہا تھا یہ لوگ دیکھیں کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں, کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ 3 دن روح جو ہے وہ قبرستان پر راؤنڈ کرتی ہے, وہاں موو کرتی ہے, اور 3 دن کے بعد روح دوبارہ انسان کے اندر آ سکتی ہے اور وہ زندہ ہو سکتا ہے. یسوع یہ بتانا چاہتا تھا کہ یونانی نظریات غلط ہو سکتے ہیں, میں غلط کروں گا کیونکہ میں ایک وقت میں کامل انسان اور ایک وقت میں کامل خدا بھی ہوں. دنیا جان لے کہ میں 4 دن کے مرے شخص کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اگر ابھی تک معجزہ نہیں ہوا, ویٹ کیجئے. جس سٹائل سے آپ شفا چاہ رہے ہیں, شاید خدا اس طرح سے نہیں دینا چاہتا, اور زیادہ بہتر طریقے سے دینا چاہتا ہے. جو آپ نے محور بنایا ہے شفا کا یا خدا کے بارے میں, خدا چاہ رہا ہے کہ وہ خول اتر جائے اور آپ خدا کی امانت سوچنا شروع کر دیں. خدا انتظار بھی کرواتا ہے, خدا ویٹ پہ بھی ہمیں لگاتا ہے. اسی کہنے ہیں ادھروں کیتی گال تو ادھروں پوری ہو جائے, اگر نہیں ہوئی تو اڈا سارا منہ بنا لینا. پادری فرحان صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں باسٹن تھانیل کی بات, بوتھا مشن ہے, منہ بنا لینا اڈا بڑا. لو جی انہوں نے گال ہی نہیں سنی, وہ انہوں نے سنی تھی تو خدا دے زور سنا دیا کہ سطحی طور پر ہم بھاگے پھرتے ہیں, ہم کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا, اس سے مانگ اس سے پیسے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں, میرے قدموں میں آئیں. ایمان یہ ہے کہ رشتہ دار مجھے کچھ دیں یا نہ دیں, میرا یسوع میرے لیے کافی ہے. یسوع چاہ رہا تھا مریم مرتھا, ٹھیک ہے تمہارا گلہ واجب ہے, لیکن آگے چل کے دیکھ کیا ہوتا ہے. اب آگے انٹرسٹنگ بات لکھی ہے. پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. اب مردہ زندہ کرنا یہ آسان تھا یا پتھر کو اٹھانا آسان تھا؟ مردہ زندہ کرنا یہ مشکل تھا. یسوع نے کیا کہا ان کو, پتھر ہٹا دو. جو مردہ زندہ کر سکتا ہے وہ پتھر نہیں ہٹا سکتا, ہٹا سکتا ہے. اب یسوع مسیح
असल में उनको शामिल करना चाह रहे थे इस बड़ी ज़ियाफत के अंदर, इस बड़े मौजे के अंदर। ये ना है कि लोग कहेंगे यीशु ने कुछ पढ़े है बाहर आ गया। अपने हाथों से चेक करें कि वाकई पत्थर मौजूद है, पत्थर हटाया गया है। बहुत दफा हम अपने अंदर से पत्थर को नहीं हटाते। ऐब जोई का पत्थर, किसी के खिलाफ बगावत करने का पत्थर। जिंदगी मौजूद है, उम्मीद भी है, तसल्ली भी है, इत्मीनान भी होता है, लेकिन हमारे अंदर जो मुख्तलिफ तरह के पत्थर होते हैं उनके सबब से हम मुर्दा हालत में होते हैं। यीशु मसीह ने उनको कहा पत्थर हटाओ, मतलब ये कि तुमने सहारा देना है। कलीसिया आपके साथ खुदा कलाम करता है, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को उठाना है। गिराते तो सब ही हैं, जख्म तो सब ही लगा सकते हैं, मरहम कोई कोई करता है। आप ऐसे लोग बने जो दूसरों को मरहम लगाने वाले बने, दूसरों को उठाने वाले बने, उनको कहें कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हाँ मैं तेरे लिए राहों को हमवार करूंगा। वो लोग जिन्होंने पत्थर को हटाया उन्होंने लाजर के बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। हालेलुया। आज कलीसिया खुदा आपसे कलाम करता है। अब वो लोग हैं जो किसी की राह में पत्थर नहीं फेंकेंगे, अब वो लोग हैं जो राहों से पत्थरों को हटाएंगे ताकि लाजर बाहर आ सके, लाजर जिंदगी पाए, लाजर बाहर निकलकर लोगों को बताए कि मैं मुर्दा था अब मैं जिंदा हूं, यीशु ने मुझे जिंदगी दी है। फिर आगे लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी सुन ली। ये इसमें मुकाशफाती बात है। यीशु मसीह ने कोई लंबी दुआ नहीं की, आओ जी 2-3 कोर्स गावांगे, दुआ करांगे, आओ जी 2-3 और गीत गाने हैं। नो, ऑलरेडी यीशु की खुदा के साथ बात हो चुकी थी। बात क्या हुई थी कि अगर तो मरियम और मर्था ईमान ले आएंगी तो लाजर बाहर आ जाएगा, अगर ईमान नहीं लाएंगी तो लाजर अंदर ही पड़ा रहेगा। ये बात हुई थी। तो यीशु ने दोहराया है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी सुन ली। मतलब ये कि तेरा शुक्र हो कि मरियम और मर्था मुझ पर ईमान ले आई हैं। आपकी शिफा आपके हाथ में है, आपकी शिफा ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है। आपको दुआओं की, बहुत लंबी लंबी दुआओं की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमान को बिल्ड करना है, ईमान को पैदा करना है। और कलाम में लिखा रोमियो के खत में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। फिर लिखा है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। बहुत दफा हमारे अंदर ईमान नहीं होता, डेड होता है ईमान हमारे अंदर। सताई दुआएं, भाई जी मेरे लिए भी करियो, भाई जी मेरे लिए भी, हमें से लगे करी करी जाने। ईमान के बगैर खुदा किसी पादरी की भी नहीं सुनता, ये भी सुन लें आप। वो जो शिफाएं आपको होती है ना, वो पादरी का ईमान होता है। अगर आपका भी ईमान पादरी के ईमान के साथ मिल जाए तो कभी वो बीमारी दोबारा आपके बदन के अंदर नहीं आएगी। ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हो, उसने ब्रेक लगाई हो और लोगों से कहे यार धक्का लगाओ, गाड़ी आगे जाएगी? नहीं जाएगी। ब्रेक से पैर ऊपर उठेगा तो धक्के के बगैर भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। ईमान एक ऐसी चीज है, एक ऐसा खजाना है, अनदेखी चीजों का सबूत है। आपको फितरती तौर पर वो चीजें नजर नहीं आ रही होती, इन आंखों से वो चीजें नजर नहीं आ रही होती। ये आंखें कहती हैं, ये सोच कहती है इस बीमारी के सबब से तू मर जाएगी, तू मर जाएगा। ये सोच कहती है कि तू एक दिन तबाह हो जाएगा। ये सोच कहती है तेरे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये सोच कहती है तेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे। ये सोच कहती है नहीं नहीं तेरी औलाद नहीं हो सकती। ये सोच कहती है तू हमेशा नाकाम ही रहेगा। लेकिन एक इससे ऊपर सोच है, सुपर नेचुरल सोच, गैर फितरती सोच। वो कहती है अगरचे बीमारी है मैं तेरे साथ हूं, अगरचे मौत की वादियों में से तेरा गुजर हो मैं तुझे बचा लूंगा, आग की भट्टियों में भी तू चला जाएगा मैं तेरे साथ हूं।
लोग तुझे छोड़ सकते हैं, घर वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज खुदा आपसे कलाम करता है, अपने ईमान की प्रैक्टिस करनी है। वो चीजें जो आज तक वकूअ में नहीं आई, ईमान एक ऐसा खजाना है, वो चीजों को बुला लेता है, आ जाती हैं। 75 साल की उम्र में खुदा ने अब्राहम को बुलाया था, तो बेटा किस उम्र में दिया था? 100 साल की उम्र में। 25 साल वेट किया। 11 साल बाद ना हल्का जिहा पाकिस्तानी नजरिया ज़हन च आया अब्राहम दे, कहना खुदा कहता सी मैं बरकत दांगा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रही कोई चीज। खुदा ने कहा इंतजार कर। 25 साल उसने इंतजार किया, तो क्या हुआ? खुदा ने अपना वादा पूरा किया। असी 5 मिनट नहीं इंतजार कर ले, इधरों दुआ की थी, अगर जवाब नहीं आया, नहीं नहीं मेरी नाराजगी है खुदा ना, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, खुदा ने मेरी सुनी नहीं है। खुदा ये चाह रहा है कि हम उसके हुजूर में गर्ज के साथ ना आए, बेगर्ज होंठों के साथ आए। अगर वो बचा लेगा फिर भी वो मेरा खुदा है, अगर तूफानों में से गुजार भी लेगा तो भी वो मेरा खुदा है, अगर वो मुझे तंदुरुस्त रखेगा तो भी वो मेरा खुदा है, अगर बीमारियों में मुझे गिरा कर वो मेरे साथ है तो भी वो मेरा खुदा है। जिस खुदा के हुजूर से हम सुख पाए, दुख ना पाए। अजीजों, सतही तौर पर नहीं सोचना। फितरत जो कहती है ये गलत कहती है। कलाम में लिखा है जिस्मानी शख्स जिस्मानी ख्यालों में रहता है और रूहानी शख्स रूहानी ख्यालों में रहता है। जिस्मानी शख्स कौन है? जो फितरत पर निगाह करता है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर लो उसे कर लो। रूहानी शख्स कहता है नहीं, मेरा खुदा पावरफुल है, मेरा यीशु जो कब्र के अंदर से निकल सकता है वो मुझे भी बचा सकता है, वो जिंदा है, वो जिंदा रहेगा। और उसने यूहन्ना को कहा, कहता है मैं इब्तदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। आखिरी बात, यूहन्ना जब मुकाशफा लिख रहा था, मुकाशफा की किताब, वो पतमिस के जजीरे के अंदर है, तेल के गर्म कड़ाहे के अंदर यूहन्ना रसूल को फेंक दिया गया है और मुकाशफा लिख रहा है। फितरती तौर पर यूहन्ना ये सोच रहा होगा ये दुख क्यों है, ये दर्द क्यों है। फितरत ये कह रही थी कि शायद तू मर जाएगा, ये अच्छी हालत नहीं है। लेकिन सुपर नेचुरल फितरत कह रही थी कि जो काम तू कर रहा है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हालेलुया। बहुत दफा हम दुखों में होते हैं, खुदा मुकाशफा दे रहा होता है और खुदा का बंदा दाऊद कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। ये मुश्किलातें, ये दुख, ये दर्द, ये तन्हाइयां, ये जिल्लतें, ये रसवाइयां, इससे घबराना आपने नहीं है। बहुत दफा ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए भी होता है। हम झुकते नहीं हैं, हम ईमान नहीं रखते, हम सिर्फ उसी मर्ज में लगे रहते हैं, शिफा नहीं हो रही, शिफा नहीं हो रही, शिफा नहीं हो रही। खुदा कहता मेरे वल वेख, मेरे वल वेख। असी डॉक्टर बदलते रहने हैं, अपने आप को नहीं बदलते। पास्टर बदलते रहने हैं, अपने आप को नहीं वेंदे। खुदा कहता है कि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर और तबीब आजम हूं। अपनी आंखों का लेवल जो है ना वो रूहानी बना ले। जो दुनिया देखती है वो ना देखे, जो खुदा देखता है वो देखना है। जो दुनिया कर सकती है वो आपने नहीं करना, जो खुदा कर सकता है उन निगाहों से आपने देखना है। देखना, तब्दीली आएगी, आपके हालात बदलेंगे, शिफाएं भी आएंगी, मौजज़ात भी होंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ काम क्या करना है? ईमान की प्रैक्टिस करनी है, ईमान को बढ़ाना है। जो लोग कहते हैं लोगों की नहीं सुननी। कलाम में लिखा है ज़बूर 16 में, गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। जब हम खुदा से नजरें हटा लेते हैं, सुपर नेचुरल से नेचुरल में आ जाते हैं, फिर लोग दावता देंगे फलाना पीर भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, फलाना बाबा भी ठीक है, फलानी दादी भी ठीक है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ तो हमें पता चल जाएगा कि यीशु से सियाना कोई भी नहीं है, यीशु से बढ़कर कोई भी कुदरत के लायक नहीं है। ये पीर, ये फकीर, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन यीशु का नाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे और अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, अपने बाप का घर छोड़, रिश्तेदार नातेदारों को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फितरत ये कहती थी कि शायद तो कंगाल हो जाए, फितरत ये कहती थी नहीं 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 नहीं, बाप दे घर ते मौजा होंदियां। सुपरनैचुरल फितरत कह रही थी छोड़, जो तुझे बुला रहा है वो तेरे हालात से बढ़कर है, जो तुझे बुला रहा है वो तेरे लिए सबसे बढ़कर है। जो तुझे अपने बाप के घर से निकाल रहा है उसके घर में बहुत से मकान हैं। वो तुझे यतीम नहीं छोड़ेगा, वो तुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तू वफादार खुदा है, तू पावरफुल खुदा है। हर तरह के अच्छे और बुरे हालात में तू कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि तू दुखों में भी आ जाता है। फजल बख्शता कि तेरे लोगों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो। फजल बख्शता कि खुदावंद ये फितरत से हटकर सोचना शुरू कर दें। जो दुनिया कहती है, कलाम से हटकर जो बात होती है, उनको ये तस्लीम न करें, बल्कि खुदावंद जो तेरा कलाम कहता है, जो तू कहता है, उस कलाम की पैरवी करते हुए तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं खुदावंद। क्योंकि सुपरनैचुरल रैलम के अंदर तू प्रोफेटिक कलाम करता है। इन लोगों पर तेरा फजल चाहता हूं खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद। तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से तेरा कलाम सुना है, इन सब पर तेरी बरकत जारी और सारी रहे। ये दुआ यीशु मसीह के कादिर, जलाली और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन।